अगर अंधेरे में रखी कोई किताब अचानक किसी एक नाम पर चमकने लगे तो क्या वो सिर्फ इत्तेफाक होगा या किसी की आखिरी पुकार। घर के उस कमरे में महीनों से कोई नहीं गया था। दरवाज़ा बंद रहता था, जैसे भीतर कैद यादों को कोई छेड़ना ही न चाहता हो। कमरे में न खिड़की से रोशनी आती थी, न बल्ब जलाया जाता था। बस कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की मेज़ और उस पर रखी एक मोटी धूल भरी किताब। ये वही किताब थी जिसमें उस बच्चे की पहली लिखावट दर्ज थी। हर पन्ने पर उसके अक्षर, हर लाइन में उसकी मासूम हंसी की परछाई। आज उसकी मौत को ठीक 1 साल हो चुका था। माँ के कदम अनजाने में उसी कमरे की ओर बढ़ गए। दरवाज़ा खोलते ही अंधेरा जैसे सांस लेने लगा और तभी उसे कुछ अजीब दिखा। किताब बंद थी, कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन किताब के बीच से एक पतली सी रोशनी बाहर आ रही थी। माँ धीरे धीरे पास गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। किताब खुली और एक पन्ना हल्का हल्का चमक रहा था। रोशनी पूरे पन्ने पर नहीं थी, सिर्फ एक नाम पर, वही नाम जो अब इस दुनिया में नहीं था। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। ये मुमकिन नहीं, वो बुदबुदाई। उसने उंगली से नाम छूने की कोशिश की तो ठंडक का एहसास हुआ, जैसे किसी ने अभी अभी सांस ली हो। अचानक नाम के नीचे अक्षर उभरने लगे, धीरे, साफ, दर्द से भरे हुए। माँ का शरीर सुन्न पड़ गया। कमरे की हवा भारी हो गई। फिर अगली पंक्ति लिखी गई, तुमने किताब बंद कर दी थी, इसलिए मैं चुप हो गया। माँ पीछे हट गई। उसकी आंखों के सामने वो सारी रातें घूम गईं, जब वो बच्चे को कहानी पढ़कर सुलाया करती थी। कांपते हाथों से उसने किताब फिर खोली। नाम और तेज चमकने लगा। अब पूरा पन्ना हल्का उजाला फैलाने लगा। अंतिम पंक्ति उभरी, जब तक मेरा नाम पढ़ा जाता रहेगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अचानक दूर कहीं घंटी बजने की आवाज आई। माँ घबरा कर मुड़ी और जब उसने फिर किताब की ओर देखा तो पन्ना बिल्कुल साधारण था। कोई रोशनी नहीं, कोई लिखा हुआ शब्द नहीं, सिर्फ वही नाम, शांत और स्थिर। माँ ने किताब सीने से लगा ली। उस कमरे का अंधेरा अब उतना डरावना नहीं था। आपके लिए आज का क्वेश्चन, अगर किसी का नाम ही उसकी मौजूदगी बन जाए तो क्या मौत उसे सच में मिटा सकती है?